सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। एसएम न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन है। साथियों, आज का विषय है बुद्ध ने युद्ध लड़ा। आपको सुनने में बड़ी अजीब बात लगेगी कि बुद्ध ने युद्ध लड़ा। बुद्ध पूरी दुनिया में शांति के प्रतीक, और बुद्ध ने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ा बुद्ध ने। हाँ, कितने दिन लड़ा? मान्यवर 36 वर्ष की अवस्था से 80 वर्ष तक, यानी कि 45 साल युद्ध लड़ा। लगातार युद्ध लड़ा, अनवरत युद्ध लड़ा, जीवन पर्यंत युद्ध लड़ा। आइए मैं बताऊं। और लड़ा ही नहीं, युद्ध जीता भी। युद्ध जीता, चाहे वो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ युद्ध हो, चाहे धार्मिक बुराइयों के खिलाफ युद्ध हो, चाहे राजनीतिक लड़ाइयों के विरुद्ध हो, चाहे न्याय की अन्याय के प्रति युद्ध हो। साथियों, बुद्ध ने युद्ध लड़ा, संघर्ष किया। आइए हम जानते हैं कि कैसे बुद्ध ने युद्ध लड़ा। दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जीवन की शुरुआत ही देखिए। प्राकृतिक रूप से देखते हम तो जैसे ही जन्मे, जन्म के तुरंत 6-7 दिन बाद ही उनकी माता चल बसी। प्यार मिला मौसी का। युद्ध की शुरुआत हो गई। प्रकृति ने ऐसा किया। आगे चलते हैं। जब उनके नौजवानी के काल में हम देखते हैं तो एक कहानी घटना सबको पता चलती है कि शाक्य और कोलियों की लड़ाई, और उसमें बुद्ध युद्ध न करने की ठान लेते हैं। कहते हैं युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। और साथियों, मैं कह रहा हूं बुद्ध ने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ा। बुद्ध ने यह युद्ध लड़ा कि युद्ध में विचारों का युद्ध लड़ा। अन्याय, चाहे कोली लोग शाक्य के लोगों को मार दें या शाक्य कोली के लोगों को मार दें, उनके घर में तो दुख होता ही था ना। मरने नहीं चाहिए लोग। तो हिंसा के खिलाफ युद्ध लड़ा, और उस युद्ध में उन्होंने एक स्टैंड लिया। राजकुमार, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक पूरा प्रण लिया कि मैं समाज के भले के लिए ये युद्ध, जो कोलियों और शाक्यों के बीच में जो युद्ध है, ये हिंसा के युद्ध नहीं होना चाहिए। हिंसा के खिलाफ युद्ध लड़ा, अहिंसा का युद्ध लड़ा, और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए साथियों उनको घर छोड़ना पड़ा, पत्नी बच्चा छोड़ना पड़ा, राजपाट सब कुछ छोड़ना पड़ा उस युद्ध के लिए। क्योंकि जीतना तो था ना, तो उसके लिए तो फिर बलिदान देना पड़ता है। और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तो संघर्ष होता है। अब स्वयं से संघर्ष, परिवार से संघर्ष, शाक्य वंश के अपने लोगों के खिलाफ संघर्ष कि नहीं भाई, न्यायप्रिय नहीं है ये अन्यायपूर्ण है, ये हिंसा ठीक नहीं है। छोड़ दिया, और अच्छा भी उसका दंड मिला उनको। छोड़ दिया घर, चल पड़े, राजपाट छोड़ दिया राजकुमार सिद्धार्थ ने।
लेकिन साथियों, जब त्याग दिया घर बार राजकुमार सिद्धार्थ ने, तभी वो गौतम बुद्ध कहलाए। दुनिया के एतम बुद्धानुशासनम, सबसे दुनिया के सबसे बड़े शासक कहलाए, राजाओं के राजा। घर छोड़ा बुद्ध ने। एक राजा कहता है, आओ बुद्ध, तुम हमारे राज्य में आ जाओ, कोई बात नहीं, नाम पे चर्चा भी समय लग जाएगा। बुद्ध ने कहा नहीं, क्योंकि वो राजकुमार थे। एक दूसरे राजा राजकुमार ने कहा आइए, नहीं, त्याग दिया तो त्याग। स्वयं से संघर्ष किया बुद्ध ने। गुरुओं के पास गए, 6 गुरु, 6 गुरु, और 6 गुरु उनको वो नहीं बता पाए। वो कला सीखने की कोशिश की बुद्ध ने। भारद्वाज ऋषि, अलार कलाम, उद्दक रामपूत, भृगु और 6 गुरुओं से जब देखा कि गुरुओं के पास जिस ज्ञान की पिपासा, जिस अज्ञान के अंधकार को हटाने के लिए बुद्ध चाहते थे, हथियार, वो सबसे बड़ा हथियार, शिक्षा, ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि, उसकी चाह में आश्रम से आश्रम भटके। फिर जाके देखा कि नहीं, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। जब बालक सिद्धार्थ ही जब विपश्यना करते थे, तब उनको एकाग्रता हो जाती थी। स्वयं जा करके फिर जब खुद बैठ गए पेड़ के नीचे, तो उनको इस प्रक्रिया में 6 साल लगे। ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये शरीर, ये जो हमारा शरीर है, ये तरंगों से बना है, और निरंतर ये किरणें, इतना बड़ी खोज की, अणु, परमाणु और उससे भी छोटी लाखों करोड़ों परमाणुओं से, और ये स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिज्म कि शरीर ठोस नहीं है। उन्होंने तरंगों, वेदनाओं, संवेदनाओं का पूरा स्वयं से संघर्ष किया, शरीर से इतना संघर्ष, उनका शरीर जर्जर हो गया। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए संघर्ष, तो संघर्ष बुद्ध ने 3 किए। युद्ध पहले खुद से किया, स्वयं से किया। संघर्ष तो 3 तरह का होता ही है साथियों। संघर्ष 3 तरह का संघर्ष किसी भी महान व्यक्ति को करना पड़ता है। पहला संघर्ष स्वयं से संघर्ष, अपने शरीर से इनवर्ड, इंटरनलाइजेशन। फिर परिवार और समाज से संघर्ष, दूसरा संघर्ष छोड़ा ना। फिर वर्ल्ड एट लार्ज, कहते दुख, उनको जब लगा कि परिवार भी छोड़ दिया, स्वयं से कर लिया, फिर भी ये दुखों का कारण क्या है। वो 4 घटनाएं जो बताई, बीमार होने वाली घटना, मृत्यु की घटना, बुढ़ापे की घटना, खैर वो तो अलग अलग जगह अलग अलग साहित्य में दिया गया, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। साथियों, उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हुआ, मार, जब उन्होंने लोभ, लालच, इन सब संवेदनाओं पे जब उन्होंने पूरा विजय हासिल कर ली, विजय हासिल कर ली, ऐ मार, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं जीवन मृत्यु के इस चक्र से, भव चक्र से पार हो चुका हूं। तब बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तनाय का संदेश दिया। साथियों, सारनाथ आए, पहले बोध गया, बोधि ट्री के नीचे
सारनाथ आए और बाद में फिर उन्होंने धम्मचक्र पवत्तनाय का युद्ध छेड़ दिया। कैसे? जो लोग गैर बराबरी की जाति प्रथा से पीड़ित लोगों को जाति प्रथा से पीड़ित जाति प्रथा के खिलाफ युद्ध छेड़ा बुद्ध ने। न बोला न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम म्यूना बसलो होती, कम म्यूना होती ब्राह्मणों। मतलब कि जाति प्रथा के खिलाफ युद्ध और पूरी की पूरी जाति प्रथा का विरोध कर देते हैं बुद्ध। आसान है कोई? सुनीत नाम के वाल्मीकि भंगी जाति के व्यक्ति को वो सीधे संघ में लाते हैं, सुनीत को। उपाली नाई को लाते हैं, भिक्षु के बराबर दर्जा देते हैं, राजकुमारों से ऊपर दर्जा देते हैं। नाई, वाल्मीकि, अलग अलग जातियों की जाति प्रथा से पीड़ित लोगों को जब वो भिक्षु बना करके पूरा सम्मान देते हैं। युद्ध बहुत बड़ा युद्ध है, सामाजिक युद्ध। लड़ा ही नहीं, जीता। नारी को आजाद कराया बुद्ध ने। नारी को आजाद करा करके बहुत सारी नारियां, जिनका बुद्ध साहित्य में जिक्र है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। प्रजापति गौतमी से लेकर के कटाचारा से लेकर के विशाखा से लेकर के आम्रपाली, बहुत सारी नारियों को आजाद कराते हैं बुद्ध। पटाचारा सुजाता की खीर का उदाहरण आता है, किस तरह से नारी शक्ति ने बुद्ध को ज्ञान हासिल करने के साथ साथ रास्ते में मदद भी की। बुद्ध की खीर का जिक्र आता है। तो भिक्षु संघ में बाकायदा नारी को बराबर का स्थान देते हैं, भिक्षुओं के बराबर। कर्म की मिश्रित व्याख्या, कम्मुना बशलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मण। कर्म से होता है ब्राह्मण, जन्म से नहीं। ब्राह्मणों, साथियों, जाति व्यवस्था को ध्वस्त कर देते हैं बुद्ध। ज्ञान की परंपरा के गुरु है बुद्ध, सारनाथ को केंद्र बनाते हैं। साथियों, काशी और बनारस वो एक ब्राह्मणी व्यवस्था का केंद्र है। बुद्ध सारनाथ को केंद्र बनाते हैं। बुद्ध तक्षशिला, नालंदा और उनके उपासक फिर तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटियों में ज्ञान का केंद्र बना देते हैं। अज्ञानता के खिलाफ युद्ध करते हैं। बुद्ध का संघ 5000 भिक्षु, वो भी महाथेरा, उपासक, श्रामणेर, थेर, थेरा, फिर महाथेरा। 30 साल तक, 10-10 साल तक जो उपासना में और साधना में लीन वाले भी 5000 भिक्षु। ऐसा संघ खड़ा कर दिया कि उन्होंने पूरा भिक्षुओं की एक श्रृंखला बना दी। भिक्षु, थेरा, महाथेरा, बहुत सारे आनंद, भिक्षु आनंद से लेके महामौदगल्यायन तक की और पूरी आर्मी खड़ी कर दी उन्होंने। राजाओं की आर्मी, फौज उनकी फौज में थे कौन? बुद्ध ने युद्ध लड़ा। तो युद्ध के जब ये सारे के सारे शासन करता थे बुद्ध, तो बुद्ध के कुछ सेना नायक होंगे, बुद्ध की आर्मी होगी। हाँ, बुद्ध की आर्मी है, बुद्ध की आर्मी है दोस्तों, भिक्षु संघ। हजारों भिक्षु, और वो प्रथम पंचवर्गीय भिक्षु जानते हो कौन से थे? ब्राह्मण भिक्षु, जो पहले विरोध कर रहे थे। तो भिक्षुओं की आर्मी गांव गांव निकल पड़ी। चरत भिक्खु आदेश दिया। ये रहा नारा आदेश बुद्ध का, जाओ, ललकार दी बुद्ध ने। चरत भिक्खवे चार की, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकान का पाए। लड़ो युद्ध, लड़ो, लेकिन बहुत सारे लोगों के हित के लिए लड़ो, लोगों के सुख के लिए लड़ो, उनका ज्ञान दूर करने के लिए लड़ो, उनके दुख दूर करने के लिए युद्ध लड़ो। ऐसा युद्ध लड़ा उनके एक उपासक
सम्राट अशोक ने, जो कि भारत का सबसे महान सम्राट कहा जाता है, उनसे बड़ा युद्ध, कलिंग युद्ध से भारी युद्ध तो किसी ने नहीं लड़ा। लेकिन जब कलिंग की हिंसा से प्रताड़ित, जब आत्मग्लानि से भरे बुद्ध जब एक भिक्षु के पास जाते हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, तो जानते हो बुद्ध क्या करते, जो अशोक क्या करते हैं, अपनी तलवार रख देते हैं। बुद्ध के सामने अशोक जैसे सम्राट अपनी तलवार रख देते हैं। हाँ, बुद्ध ने युद्ध लड़ा, जीता भी, जीता बुद्ध ने युद्ध। महान सम्राट अशोक से लेकर बिंदुसार, प्रसेनजित जने कितने राजा, उनको परास्त किया। अये तम बुद्धानुशासनम, ये है बुद्ध का शासन। लड़ा जीता दुनिया भर में, धम्म चक्र पवर्तनाय, परिवर्तन ही संसार का नियम है। साथियों, बुद्ध ने लड़ा युद्ध, बुद्ध ने पंचशील दिए, त्रिशरण दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, पांच बातें, बस खत्म बात। हिंसा नहीं करना, प्राणी हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, दैट्स ऑल। बड़े सरल सरल तरीके से लड़ा युद्ध, और बोला मनुष्य खुद का स्वामी है, मनुष्य अत्ता ही अत्नो नाथो, अत्ता ही अत्नो नाथो। साथियों, हम पंचशील के झंडे के नीचे युद्ध लड़ सकते हैं। बाबा साहब ने वही बुद्ध को हमें खोज के निकाल के दिया बुद्ध, और बाबा साहब ने वो धम्म हमें दे दिया। दोस्तों, आज भी मैं एक बताता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। दोस्तों, आग का इलाज है पानी, हिंसा का इलाज है अहिंसा। बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग पर चला, रास्ता दिखाया। साथियों, आग का इलाज है पानी, और घृणा और गुस्से का इलाज है प्यार। प्यार का पानी डालो। जितनी महिलाएं सुन रही हैं, जितने भाई लोग सुन रहे हैं, अगर कोई आपके घर में लड़ रहा हो तो उसे पानी पिलाओ, सीखो, जानो, विजय प्राप्त करो। साथियों, बुद्ध ने युद्ध लड़ा और जीता भी, और यहां नहीं, भारत ही नहीं, जावा, सुमात्रा, मंगोलिया, थाईलैंड, वर्मा, चीन, जापान, लंका, कितने देश गिनाऊं मैं, जापान से लेके बहुत सारे, करीब 40 से ज्यादा कंट्री में तो बहुत ज्यादा बुद्ध के उपासक हैं। जापान जैसे, तो वहां के तो धर्म पूरा, वो पूरा का पूरा भारत में नहीं है, लेकिन वहां तो कंट्री के कंट्री बुद्धिज्म के, उनका स्टेट रिलीजन है बुद्धिज्म। बुद्ध के धम्म का सार। साथियों, बुद्ध ने हमें धम्म दिया, बुद्ध ने हमें पंचशील अष्टांगिक मार्ग दिया, और बाबा साहब ने हमें वही बुद्ध का धम्म संविधान में दिया, 22 प्रतिज्ञाओं में दिए, और गड़े हुए बुद्ध को उन्होंने भारत में खोद के निकाल दिया। साथियों, भारत देश महान है, महान राष्ट्र है भारत। महान राष्ट्र भारत इसलिए है कि यहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं, यहाँ बुद्ध पैदा हुए, जैन पैदा हुए, रविदास, कबीर, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए, अकबर पैदा हुए, रविदास, कबीर, नानक, चोखा मेला, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब पैदा हुए। अज्ञानता को खत्म करने के लिए ज्ञान से 4 आर्य सत्य दिए बुद्ध ने। दुख है संसार में, दुख का कारण है, और अगर कारण खोज लो तो उनका निवारण है। इनको बोलते हैं 4 आर्य सत्य, और उन सत्यों पर चल करके रास्ता बता दिया बुद्ध ने जीतने का, अष्टांगिक मार्ग का रास्ता। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। जीने से लेकर के और 45 साल तक करते रहे। लास्ट समय पर भी एक भिक्षु कहता है, मुझे
चलते चलते भंते आनंद जी को दुख हो रहा, अब मैं क्या करूं, आप तो जा रहे हैं। आनंद को बोलते हैं, अत्यदीप भो, अपना दीपक स्वयं बनो, मनुष्य स्वयं का स्वामी है। अपने प्रकाश में चलो आनंद, अपने आप अपना दीपक स्वयं बनो। साथियों, आपको ये कैसा लगा? अगर आपको लगा कि बुद्ध ने युद्ध लड़ा, जीता, और अगर आपको अच्छा लगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम 10 मित्रों को आप आगे भेज दें। सम्यक एसएम न्यूज चैनल का बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।